बच्चों वेलकम बैक अगेन। लाइंस एंड एंगल चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत हो चुकी है। आगे के क्वेश्चन आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आप बच्चों को ध्यान देना है। वो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, उसे जरूर नोट डाउन करके रखना ताकि आपका इसका सॉल्यूशन जो है आसानी से आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST। पहले समझ लेते हैं। फिगर इज गिवन, PQ जो है ना, लाइन बोलो, रे बोलो, ओके, रे PQ, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है। PQ इज पैरेलल टू ST, तो हमें ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। रे है, लाइन है, हमें सिर्फ लिखना है PQ इज पैरेलल टू ST जो कि गिवन है। ओके, या लिख लेते हैं साथ में। गिवन, गिवन क्या है? PQ इज पैरेलल टू ST, लिख लिया हमने गिवन। एंगल PQR, एंगल PQR मतलब ये एंगल जो दिया है 110 डिग्री, इसे भी लिख लेते हैं। एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। और साथ में एंगल STR, ठीक है, ये तो RST कितना दिया? 130 डिग्री। एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री दिया हुआ है। अब बात करते हैं वो टर्म की जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ओके, QRS कहा है? QRS उसे पहले ढूंढ लीजिए। दिस इज QRS। QRS इसका मेजर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा ट्रिक हमें अप्लाई करना है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इस पार्ट को आपको याद रखना है। अगर ये पार्ट आप भूल जाओगे तो इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? थ्रू R, ठीक है, थ्रू R वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन। थ्रू R वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू, अब देखिए हिंट में वहां दिया है ड्रॉ अ लाइन थ्रू R पैरेलल टू ST। ओके, पैरेलल टू ST, जरूरी नहीं है ST से ही पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करें, हम PQ से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहां हमें लिखना है ड्रॉ अ लाइन थ्रू R, इसका नाम दे देते हैं लाइन AB की बात कर रहे हैं हम। ड्रॉ अ लाइन AB थ्रू R पैरेलल टू ST और पैरेलल टू PQ, दोनों में से किसी भी एक को पैरेलल है तो दोनों को पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल दिए तो ये एक लाइन AB ड्रॉ कर रहे हैं। अगर पैरेलल टू ST बोले तो पैरेलल टू PQ हो जाएगा, अगर पैरेलल टू PQ बोला है तो ST को भी वो पैरेलल रहेगा। मतलब तीनों लाइन AB, PQ एंड ST पैरेलल रहेगी। तो हमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ड्रॉ लाइन AB थ्रू R। ओके, ड्रॉ लाइन AB थ्रू R सच दैट डायरेक्टली लिख लीजिए AB इज पैरेलल टू ST, लिख लीजिए। चलिए बुक के हिसाब से जाते हैं, और AB इज पैरेलल टू PQ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखिए ना, ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है और इसे हमने पैरेलल टू ST लिखा है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? ऑल थ्री लाइंस PQ, ST और AB पैरेलल हो जाएगा। ये पॉइंट लिखना नहीं बोलना है। दिस इंप्लाइज व्हाट? AB इज पैरेलल टू ST अगेन पैरेलल टू व्हाट? PQ। एक साथ हम तीनों लाइन को पैरेलल लिख सकते हैं। ओके, या तो पार्ट में लिखिए। चलिए ये तीनों लाइन पैरेलल हो गए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, किस तरीके से इस एंगल QRS की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्शन की वजह से इसका सॉल्यूशन और भी आसान हो जाएगा। अब देखिए ना, बात करते हैं AB इज पैरेलल टू ST की बात करते हैं। सबसे पहले AB इज पैरेलल टू ST, इसके ऊपर से AB इज पैरेलल टू ST है, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो एंगल है S जो कि 130 डिग्री दिया है, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? को इंटीरियर एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री आता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां हमें ये दो को इंटीरियर एंगल मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस BRS एंगल या तो SRB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? एंगल BRS
प्लस एंगल आर एस टी, ठीक है, आर एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यार रीजन लिखना भूलना नहीं है। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स है दोनों, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा और हम वो लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, आर एस टी की वैल्यू हमारे पास है 130 डिग्री, या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बी आर एस प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 130 इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल क्या आएगा, बी आर एस, बी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो बी आर एस कितना आ गया हमारा, बी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130, इट इज 50 डिग्री। बी आर एस हमारा आ चुका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इस बी आर एस को फाइंड क्यों किया। देखिए बच्चों, ये फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे। अब ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो उससे थर्ड जो रिक्वायर्ड एंगल है ना वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए एक एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला। अब बारी है इसकी, और ये दोनों मिला के ये थर्ड एंगल देगा हमें, बीच वाला, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों एंगल, ठीक है, ये वाले दोनों एंगल। अब ये दोनों एंगल जो है पी क्यू आर एंड ए आर क्यू, दोनों भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो दोनों को इंटीरियर का सम फिर से हमें 180 डिग्री लेना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पी क्यू आर ऑल्सो लिखेंगे हम, के ऊपर भी हम इसको फाइंड आउट, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, तो यहां भी हमें को इंटीरियर प्रॉपर्टी यूज करना है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू लिखो या तो क्यू आर ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। या रीजन लिखना भूलना नहीं है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, शॉर्टकट में को आई एन टी डॉट ए डॉट, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू आर कितना है 110, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 110 प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ए आर क्यू को आप लेफ्ट में ही रहने दीजिए, दिस इज व्हाट ए आर क्यू लेफ्ट में, और ये 110 जो लेफ्ट में है उसे नंबर 180 के पास शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस 110। 180 में से 110 क्या कितना रहेगा, 70 डिग्री। तो एंगल ए आर क्यू कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री। ये आ चुका है, ये आ चुका है, मतलब ये दोनों लेफ्ट राइट एंगल हमें मिल चुके। हमें फाइंड करना है मिडल एंगल। तो क्या हम करेंगे, देखिए all these three are lies on the straight line, and we know sum of all the angles lies on a straight line is 180 degree. जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जितने भी एंगल रहेंगे सभी का सम 180 आएगा अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम एंगल एस एंगल, चलो तीनों एंगल की बात करते हैं। ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस बीच वाला एंगल क्या है, क्यू आर एस, जो कि निकालना है, ध्यान में रखिएगा निकालना है, क्यू आर एस प्लस थर्ड एंगल कौन सा, ये राइट वाला, एस आर बी, ठीक है, एस आर बी या तो बी आर एस, ठीक है, बी आर एस। ये तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। या रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन जब भी रहते, कितने भी रहे, 1 3 4 2 तो लीनियर पेयर हो जाएंगे, 3 4 जितने भी रहेंगे सभी का सम 180 डिग्री आएगा। कंडीशन क्या रहेगी कि वो सारे एंगल्स एक ही लाइन पे लाइज रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ना, ए आर क्यू कितना है, ए आर क्यू आ गया हमारा 70, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 70। क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस वैसे ही रखिए, प्लस बी आर एस कितना है, बी आर एस हमारा 50 है, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने कर दी है। अब आगे की स्टेप, ठीक है, आगे की स्टेप लिखेंगे यहां। चलिए 70 प्लस 50 कितना होगा, 120, 120। पहले हम इसको ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है उसको ऐड कर दीजिए पहले आप। 70 प्लस 50 कितना होगा, 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री को राइट साइड में भी शिफ्ट कर दीजिए 180 के पास। तो 120 प्लस में रहेगा, इधर जाएगा माइनस में। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, फिर से देखिए एक बार, ये दोनों का एडिशन कितना आएगा, 120 आएगा लेफ्ट साइड में,
और उस 120 को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो वो हो जाएगा माइनस। किसके साथ माइनस होगा? 180 के साथ। तो 180 माइनस 120 कितना रहेगा? 60 डिग्री आ चुका है। क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, इट्स सो इजी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस क्वेश्चन को लेके। और कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है। एक लाइन ए बी ड्रॉ करना है, इधर पैरेलल टू एस टी और पी क्यू, और उसे मेंशन करना नहीं भूलना है सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, अब थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ध्यान में रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड दिस एंगल, दैट एंगल, ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, पूरे चांसेस रहते हैं। समझ लेते हैं। क्या बोला गया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दो लाइन है, ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों पैरेलल है। साथ में गिवन भी लिख लेंगे हम, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी से पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। एंगल आरपीडी, आरपीडी कितना है? 127 डिग्री। देख लेते आरपीडी का है फिगर में, आर पी सॉरी एंगल आरपीडी नहीं पीआरडी। ठीक है, पी क्यू आर। तो यहाँ पी आर पी डी नहीं है, आर पी डी नहीं होगा, डी आर पी लिखो है तो पी आर डी लिखो। ठीक है, दिस इज व्हाट पी आर डी। ठीक है, आप चल जाएगा। पी आर डी कितना है? 127। यह हम क्या करेंगे? पी एंड दिस वन इज आर एंड दिस वन इज डी। तो पी आर डी बोलो है तो डी आर पी बोलो। एंगल कितना दिया है? 127 डिग्री दिया है। ये वाला जो बाहर का एंगल है ना, राइट साइड वाला, इसका मेजर दिया 127। और क्या दिया है? एंगल एपी क्यू इज 50। ए पी क्यू ये वाला एंगल दिया है 50। क्या लिख लेंगे? एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। और फाइंड हमें करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो अंदर दो एंगल है, क्योंकि ट्रायंगल ए पी क्यू आर में एंगल पी अंदर वाला वाई और क्यू अंदर वाला एक्स, ये दोनों एक्स और वाई जो कि ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल्स है, उसका मेजर हमें फाइंड आउट करना है। एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करके देखते हैं? इट्स सो इजी। देखिए बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है, सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन को? सी डी भी बोल सकते हैं, सी आर भी बोल सकते हैं लाइन, क्यू आर भी बोल सकते हैं, क्यू डी भी बोल सकते हैं, आर डी भी बोल सकते हैं, सी क्यू भी बोल सकते हैं। एक ही ना, 4 लेटर है ना, 4 में से कोई भी 2 जोड़ लीजिए, सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही ये वाली लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो यहां सी डी को ही हम मेंशन करेंगे। लाइन सी डी के ऊपर ये 2 एंगल बन रहे हैं। ये अंदर वाला ट्रायंगल का एंगल जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी आर क्यू से, और ये बाहर वाला 127 डिग्री। दोनों लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। इससे अंदर वाला ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है अदर देन एक्स एंड वाई, उसका मेजर आ जाएगा। बात करें हम एंगल पी आर क्यू की, पी आर क्यू इज लीनियर पेयर एंगल विद दिस पी आर डी। तो हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यह ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिखना भूलना नहीं, एलपी, एल फॉर लीनियर, पी फॉर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स जो रहते हैं उन दोनों का सम कभी भी 180 डिग्री आएगा। अब चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पीआरडी कितना है? पीआरडी कितना है? 127। तो पी आर क्यू को वैसे ही रखना है आपको, प्लस 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए पी आर क्यू वैसे ही रखना है लेफ्ट साइड में, इस नंबर को इस नंबर के साथ शिफ्ट करना है, तो साइन चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, अब 180 में से 127 को सब्सट्रैक्ट कीजिए। चलिए आसान तरीका बता देता हूं। देखिए 127 सीख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 127 को कैसे लिखेंगे हम? 120 प्लस 7, 180 में से 120 गया, कितना रहेगा? 60। ओके, 60 रहेगा ना। 60 में से 7 को भी माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा? 53।
आंसर कितना है इसका 53। क्लियर? इट्स सो इजी ट्रिक। पहले होल नंबर को सब्सट्रैक्ट कीजिए 120, फिर 7 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 180 माइनस 120 60, 60 माइनस 7 व्हाट 53। कितना मेजर आ गया 53 डिग्री। ये वाला पी आर क्यू आ गया हमारा 53 लिख लेते हैं, या 53 डिग्री। चलिए एक एंगल आ गया। अब देखिए बच्चों, ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सही बात है, गिवन है। जब दो लाइन पैरेलल रहती है और साथ में ट्रांसवर्सल दिया है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल जो ए बी और सी डी को पॉइंट पी और क्यू में इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल क्या करेगा, यहाँ को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। ये दोनों कोई, देखो ये वाला और ये बाहर वाला को इंटीरियर, इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली 50 इज इक्वल टू एक्स लिखना है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या आएगा 50 डिग्री। तो सेम चीज आप मेंशन करेंगे हम, एंगल एक्स लिखो या तो एंगल एक्स लिखो, एक ही बात है। एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस एक्स, या तो पी क्यू आर लिखो तो भी चलेगा। पी क्यू आर का मेजर कितना है, एक्स है, तो डायरेक्टली एक्स लिख लीजिए। दिस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी क्यू। ये लिखना नहीं बोलना है, डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, ए पी क्यू। ठीक है, अब x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए पी क्यू कितना है 50। x का मेजर आ चुका है 50 डिग्री। क्या कितना आया 50 डिग्री। इसको अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो भी पता होगा मैं इसके बाद। दूसरा तरीका आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू लेवल में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओरली आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले x की वैल्यू निकाल लिया। अब यहां देखिए y निकालना है। अब इस ट्रायंगल PQR में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। दो एंगल तो पता है, थर्ड निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू अभी फाइंड किया है, ये अंदर वाला भी फाइंड कर लिया है, y आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल, ओके, दिस इज और इन ट्रायंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस Q प्लस R लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बाहर वाला एंगल की जरूरत नहीं है हमें। एंगल सम प्रॉपर्टीज तीनों का सम क्या आएगा, एंगल P मतलब y, Q मतलब x एंड R मतलब 53 डिग्री। ठीक है, तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। y प्लस x प्लस 53, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज 53 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x कितना अभी आया हमारा 50, लिख लेंगे y प्लस 50 प्लस 53 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 53 कितना होगा 103, 103 इज इक्वल टू 180, 103 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 103, 103। क्या, ओके, फिर से 180 में से 100 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना रहेगा 180 माइनस 100 इज 80। 80 में से फिर 3 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 80 माइनस 3 इज 77 डिग्री। इतना सिंपल कैलकुलेशन ही होता है, कौन करते बैठेगा, लिखो सब्सट्रैक्ट करो, ओके, काउंटिंग करो। सो y इज इक्वल टू 77 डिग्री आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। अब जैसे कि मैंने कहा बच्चों, शॉर्टकट ट्रिक और से इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ ये सब हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 53 हटा दीजिए यहाँ से, गिवन रह दीजिए। चलो ये तो आ गया ना 53, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। एंगल सम से 53 आ गया। अब देखिए बच्चों, पी आर जो रहेगा ना ट्रांसवर्सल रहेगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, ये भी 53 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 53 आ जाएगा। एक्स इससे आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये तीनों एंगल जो है ना लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। वो भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसको फाइंड करने के बाद सम ऑफ ऑल 3 180 ले लीजिए, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने का, या तो मैंने जो तरीका बताया वो भी, जो भी आपको सुटेबल इजी मेथड लगे आप उससे कीजिएगा। लेकिन प्रॉपर स्टेप लिखना जरूरी है, रीजन लिखना जरूरी है। होप सो कि आज के क्वेश्चंस बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।